आज हम हमारे जावा के पहले लेक्चर में ठीक है ये देखेंगे कि हम जावा को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। द वेज वी कैन रन जावा। ठीक है, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको इसके बारे में बेसिक सी चीज़ें पता होंगी। जावा को स्टार्ट करने से पहले हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है एंड द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड JDK जावा डेवलपमेंट किट। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए जावा JDK डाउनलोड, बस एंटर कर दीजिए। जो आपके पास पहली लिंक आएगी, फर्स्ट पॉसिबल लिंक, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ढूंढिए JDK डाउनलोड। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लाइनक्स हो गया, इसके अकॉर्डिंग आप अपना अपना डाउनलोड ढूंढिए। तो डाउनलोड करना आप लोगों को आता होगा अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो बेसिक सी चीज़ें आपको कंप्यूटर के बारे में पता होगी। तो यहाँ पे जाके ढूंढिए, जैसे मेरे पास ये सिस्टम है विंडोज़ 64 बिट, तो मैं इसका JDK ढूंढूंगा और मैंने यहाँ इसका ये JDK ढूंढा है विंडोज़ 64 बिन। कुछ चीज़ों का हो सकता है आप लोगों को मतलब ना पता हो, लेकिन मोस्ट पॉसिबली आप लोग ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। एंड यहाँ पे आपके पास ये आ गया आई एक्सेप्ट, आपको पता ही है, और जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। टाइम के साथ हो सकता है आपको ये लिंक डिफरेंट मिले, जैसी अभी यहाँ पे है वैसी ना मिले, और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हों, वेबसाइट्स वगैरह अपडेट होती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं कॉमन। अब क्या कीजिए, इसे बस इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन के लिए जहाँ भी आपकी फ़ाइल डाउनलोड हुई है आप उस पॉइंट पे जाइए। ये फ़ाइल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड यहाँ कर रखी है, तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, वो पॉइंट मैं स्किप कर रहा हूँ। ये आपके पास JDK हो गया, बस इस पर क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए डाउनलोड करने के बाद, एंड वेट कीजिए। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना आप सबको आता होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है कि ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड, ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इन सॉफ्टवेयर को स्किप कर रहा हूँ। आई एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए, और आपके पास सिंपली JDK इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। फिर आप सब क्या कीजिए, अपने अपने कंप्यूटर की C ड्राइव में जाइए, और C ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स ढूंढिए। प्रोग्राम फाइल्स ढूंढने के बाद आप सर्च कीजिए जावा, एंड नेक्स्ट JDK 15, नेक्स्ट बिन, दैट्स इट। यहाँ तक आपको सर्च कर करके जाना है। और एक काम कीजिए, यहाँ पे ये जो आपके पास है टॉप के ऊपर Ctrl+C, ये प्रेस कर लीजिए, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं। इस एड्रेस को कॉपी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये आपके पास है दिस PC, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एंड फाइनल में लास्ट में आपको एक कमांड मिलेगी, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़। वो शायद आपको यहाँ ना दिख रही हो। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कीजिए और आपके पास ये सिस्टम आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा। इसमें एडवांस सिस्टम सेटिंग्स हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एंड फिर यहाँ पे एक लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे क्लिक कीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ मैं पहले से स्टोर कर चुका हूँ, तो आपको कुछ ऐसा यहाँ दिखाई देगा। जस्ट इन केस आपको ये चीज़ ना दिखाई दे, तो आप क्या कीजिए, क्लिक कीजिए यहाँ न्यू पे, एंड नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम में मैंने डाल दिया जावा अंडरस्कोर होम, ये लिख दिया, और वेरिएबल की वैल्यू में जो लिंक मैंने वहाँ कॉपी की थी उसे पेस्ट कर दिया। दैट्स इट, दैट्स ऑल। ओके कर दीजिए, और आपको यहाँ पे ये दिख गया। अगर आप कोई पुराना ट्यूटोरियल देख चुके हैं तो आपको पता होगा ये वाला जो एड्रेस है, इस एड्रेस को पाथ नाम से स्टोर किया जाता है। बट आगे हो सकता है आप पाइथन वगैरह लैंग्वेज पढ़ें या और कोई लैंग्वेज पढ़ें, तो वहाँ उसका भी एड्रेस आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ ज़रूरी होती हैं। आप अभी बिगनर हैं तो आपको ये सब समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, बट यू हैव टू डू दिस। आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड जस्ट यहाँ क्लिक कर दीजिए ओके, दैट्स इट। फिर ओके, बाकी सारी विंडोज़ को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब कोई भी चीज़ यहाँ हमारे काम की नहीं है। अब बस हमें एक चीज़ चेक करनी है कि जो हमने किया है, इज़ इट वर्किंग, क्या ये चीज़ वर्क कर रही है। तो बस एक ही मेथड है चेक करने का, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। आपके
लैपटॉप में आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड एक विंडोज का बटन दिख रहा होगा।